हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था भाषा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बोली के बारे में कि बोली क्या है। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इनमें प्रायः साहित्य की रचना नहीं की जाती है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न राज्यों में किया जाता है। भारत में पहले 18 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई थी। कितनी भाषाओं को? 18 को। परंतु अब उनमें 4 और ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें जोड़ दिया गया है। वे 4 बोलियां जो अब भाषा के रूप में मान्य है वह इस प्रकार है। कौन सी है 4 भाषाएं? और बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं संविधान द्वारा स्वीकृत हैं। अब हम जानेंगे कि वो 22 भाषाएं कौन सी है। पहले है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं जो हैं वह अब भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत हैं। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनकी ध्वनि को लिखते समय जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या है, भारत में भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सिंपल क्या है, भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। अब भाषा और लिपि, हिंदी क्या है? वह भाषा है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी क्या है? भाषा है, उसकी लिपि क्या है? गुरमुखी। अंग्रेजी क्या है? भाषा है, उसकी लिपि क्या है? रोमन। उर्दू क्या है? भाषा है, उसकी लिपि क्या है? फारसी। अब मराठी, संस्कृत और गुजराती, इन तीनों भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। अब कुछ विशेष बातें जो जाननी ज़रूरी होती हैं, क्या है कि हिंदी भारत की राज्य भाषा कब बनी? हिंदी भारत की राज्य भाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राज्य भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था और तभी से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी शामिल हैं। अब व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? बोलते, लिखते और पढ़ते समय जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वही शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आइए कुछ उदाहरण जान लेते हैं। जैसे मीरा गाना गा रहा है, यह शुद्ध रूप है या अशुद्ध रूप है? मीरा गाना गा रहा है। मीरा क्या है? लड़की है, तो ये क्या है? यह अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या है? मीरा गाना गा रही है। कल जाना है मुंबई मुझे, ये क्या शुद्ध रूप है? नहीं, ये अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या है? मुझे कल मुंबई जाना है। मुझे कल मुंबई जाना है, ये क्या है? यह शुद्ध रूप है। मैंने तेरे से नाराज हूँ, ये क्या है? यह अशुद्ध रूप है। यह इसका शुद्ध रूप क्या है? मैं तुझसे नाराज हूँ। टरका, हरीश, टिब्बा, बंदर, ये क्या है? ये अशुद्ध रूप है। टरका, हरीश, डिब्बा, बंदर, इसको अगर एक सीक्वेंस में लेकर आए, टरका नहीं होता है, क्या होता है? ट्रक। टरका नहीं होता है, होता है ट्रक। हरीश, हरीश यहाँ पर जो है वह भी गलत तरीके से लिखा गया है, उसका हमें शुद्ध रूप लिखना है हरीश का। डिब्बा,
यहाँ पे डिब्बा जो है वह अशुद्ध लिखा गया है, गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर डिब्बा जो है उसको भी हमें शुद्ध रूप में लिखना है। क्या है, भाषा को क्या पढ़ा था हमने, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के शुद्ध रूप को लिखना पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र क्या होता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की जो पढ़ाई है वह नेक्स्ट क्लास में।